अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी संडे का व्लॉग। तो आप लोगों का संडे कैसा गुजरता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा संडे कैसा गुजरता है अमूमन इसी तरह से बिज़ी रूटीन में, घर के खानों में, घर के कामों में। मैं हर संडे यही सोचती हूँ कि ये वाला संडे थोड़ा सा ज़रा मेरे लिए फ्री होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पूरे वीक के काम करने के बाद जो है ना, संडे वाले दिन भी जो मेरी रूटीन है ना वो बिज़ी है। यानी कि पता नहीं कौन कौन से एक्स्ट्रा काम जो हैं वो भी संडे को निकल आते हैं। तो आज बेसिकली जो है ना, मैं बना रही थी मसर और राइस। साथ साथ आप वो भी मेरी रेसिपी देखते रहे और साथ साथ बातें भी आप लोगों के साथ चलती रहेंगी। तो यहाँ पर ना मैंने मसर बनाए थे, और मसर के लिए ना यहाँ पे मैं तड़का यानी कि बघार रेडी कर रही थी। तो इसके लिए ना मैंने पहले प्याज फ्राई किया। कुछ लोग हाली लहसुन का मतलब लगाते हैं तड़का, कुछ प्याज का, और मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से लगाता है। तो कुछ मसाला भूनकर भी बनाते हैं मसर, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती। मैं जस्ट जो है ना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब चीज़ें ग्राइंड करके और स्पाइसेस ऐड करके ना, नमक मिर्च हल्दी वगैरह तो वेट लगा देती हूँ। और उसके बाद ये मेरे 10 मिनट्स में मेरे मसर राइस रेडी हो गए थे। तो यहाँ पर ना मैं तड़का लगाने लगी थी। प्याज फ्राई किया, उसमें लहसुन डाल दिया बारीक चॉप करके, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। इस तड़के की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इवन के मसर जब बनाते हैं हम लोग, गरम वगैरह करते रहते हैं ना उनको, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, वो मतलब रहती है उसमें। तो ये वाला तड़का मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यही वाला बघार जो है ना वो लगाती हूँ दाल में भी और ये मसर वगैरह में भी। तो बेसिकली आज जो है ना बच्चों का था प्लान कि हम लोग जो है ना कहीं बाहर जाएं, किसी पार्क वगैरह में कहीं घूमने फिरने। तो बेसिकली आजकल ये इशू आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिनके नहीं बने हुए उसका कुछ इशू है। तो फिर मेरे हस्बैंड इस वजह से नहीं गए। कल वो एक एकेडमी के फंक्शन में गए थे अपनी, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे एक दो टीचर्स भी जो थे ना वो पकड़े गए थे इसी वजह से कि उनके पास लाइसेंस नहीं थे, और उनको जुर्माना वगैरह भी हुआ। तो उन्होंने कहा इस चीज़ से मतलब मज़ीद किसी परेशानी में जाने से बेहतर है कि जब मेरा लाइसेंस बन जाएगा ना तो फिर मतलब हम लोग कहीं बाहर चले जाएंगे। तो मसर के साथ ना मुझे वाइट राइस बहुत पसंद है। मतलब मसर के साथ क्या, मुझे ना तड़का वाले राइस मतलब नहीं इतने अच्छे लगते जितने मेरा दिल चाहता है कि हर चीज़ के साथ जो है ना वाइट राइस ही हो। और यहाँ पर ना मैंने वाइट राइस जब बना लिए थे ना, तो दम के टाइम पे ना मैंने इसमें डाला था देसी घी। जब मेरी अम्मी डाला करती थी ना उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी अजीब सी स्मेल आती है। तो अब मुझे देसी घी बहुत पसंद है, तो मैं अपने अक्सर खानों में ना उसको देसी घी को ऐड करती रहती हूँ। मसर भी बन चुके थे, राइस भी बन चुके थे, और साथ में बना रही थी दही बड़े यानी कि पकौड़ियाँ बना रही थी। उसके लिए ना मैंने आलूओं को पील ऑफ करके ना तो थोड़ा सा नमक डाल के ना तो इसको मैंने बॉयल कर लेना है। बेसिकली मैं ऐसे ही कर लेती हूँ बॉयल, लेकिन टाइम कम था ज़रा, क्योंकि दिन छोटे छोटे हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। एक तो नाश्ता इतनी लेट होता है संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन जब सब घर होते हैं बस यही कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद कभी कुछ खाने को मिल जाए और कभी कुछ खाने को मिल जाए। तो यहाँ पर साथ साथ पे मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी कि जिसका जो खाने का मन करेगा ना तो वो खा लेगा। तो इसके लिए मैं खीरा कट करूँगी, बारीक चॉप, प्याज कट करूँगी और बंद गोभी। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की संडे रूटीन कैसी गुजरती है। मेरी तो संडे रूटीन भी ऐसी गुजरती है। और आज मैं अपने हस्बैंड से कही थी क्या कोई एक दिन हमारे लिए हो सकता है कि जब मतलब हम बिल्कुल फ्री हैंड हो, हमें कोई काम ना हो, हमें टेंशन ना हो कि जी हमें कुकिंग करनी है या मतलब कि घर के बाकी काम को भी देखना है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि शादी के बाद जो है ना यही लाइफ होती है, इसी तरह बिज़ी रूटीन होती है। तो अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए सम टाइम थोड़ा सा। तो खैर चलें, उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी कश कर दी। तो मुझे ना वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब कि ज़्यादातर मतलब कोई मैं स्नैक्स वगैरह बनाऊँ तो मुझे उनमें वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसमें भी जो है ना बंद गोभी, खीरा, टमाटर, प्याज, बारीक हरी मिर्च, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसमें कट करके ना तो यहाँ पे ना मैं पकौड़ियाँ रेडी कर लूँगी। रिलेटिव्स वगैरह तो यहाँ पर इतने हैं नहीं हैं, और फ्रेंड्स मेरी भी नहीं है, फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी। और फैमिली के साथ ये टाइम गुजरता है जितना भी घर के कामों में, इन सब चीज़ों का तो टाइम ही नहीं मिलता।
और जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो उसके बाद से रूटीन और ज़्यादा बिजी हो जाती है कि जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, मतलब देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, अपने अकाउंट्स को देखती रहती हूँ, इसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो बस रूटीन कुछ इसी तरह से गुजर जाती है। और सिस्टर का घर है तो वहाँ पे तो बिल्कुल वो पास है, तो आना जाना मतलब होता है कि 1-2 दिन मतलब गुजरते हैं तो मैं मिल आती हूँ उनसे। तो इसीलिए कुछ संडे को कुछ ऐसी स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती है, बस ये होता है कि बच्चों के साथ ज़रा कहीं बाहर घूमना फिरना ये चीज़ चलती है। तो खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जी इनको चाहिए थे कुछ और खाने में, तो फिर मैंने इनको मौसमियों को छील के तो इनको स्लाइसेस में कट कर दिया था बच्चों को। तो मैं तो जब से मतलब सुबह से उठो ना तो शाम हो जाती है, तो कभी चाय टाइम चल रहा है, तो कभी नाश्ता टाइम चल रहा है, कभी डिनर टाइम चल रहा है। तो जी अब जब सब खाने से फ्री हो जाना है तो चीज़ों को समेटना, किचन को समेटना, ये सब काम करने। तो कभी कभी इंसान जो होता है ना वो अपनी इस रूटीन लाइफ से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि पूरे वीक में भी यही काम करो और संडे वाले दिन भी यही काम करो। तो खैर करना पड़ता है, चलना पड़ता है वक्त के साथ साथ। तो यहाँ पे जब खाना शाना खा के फ्री हो गए तो फिर बारी आ गई जी बर्तनों को वॉश करने की। उनको वॉश करके फ्री हुई तो फिर उसके बाद जो था ना, मैंने कल वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो फिर मुझे ये था कि मैं अब कपड़ों को भी समेट लूँ, तह लगा लूँ, अलमारियों में रखूँ, और जो मतलब कि प्रेस करने वाले हैं उनको प्रेस कर लूँ। तो बस इसी तरह से ना रात तक कि मेरी यही रूटीन चलती रही कि बस काम काम काम। अच्छा वो आपने मुहावरा सुना है ना, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो फिर वो करें आराम। तो आराम भी कुछ इसी तरह का होता है कि रात को तकरीबन 1 से 1:30 का टाइम हो जाता है मुझे सोते सोते अफ़ान को सुलाते हुए। तो फिर सुबह फिर 5:30 से 6 बजे के करीब नमाज़ के लिए उठना और फिर 8 बजे तक बच्चों को नाश्ता वगैरह देकर रेडी करके स्कूल भेजना। तो बड़ी मतलब 3 से 4 घंटे की नींद रात की होती है, 5 घंटे की कह लें आप। तो अमूमन इतनी ही होती है मेरी 4 घंटे तक की नींद। और फिर सुबह जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 8 बजे फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, 9 से 10 बजे के दरमियान बस फिर। और उसके बाद जो है ना फिर सारा दिन इसी तरह जो है ना रूटीन चलती रहती है। तो कुछ ख़ास ऐसा डिफरेंट नहीं है कि जी संडे की रूटीन या संडे का दिन जो है ना वो कुछ स्पेशल हो हमारे लिए। तो बस इन सब कामों से फ्री होने के बाद ना मैंने फिर जो कपड़े प्रेस करने वाले थे उनको सेपरेट किया, जो तह लगाने वाले थे उनकी तह लगाई। और ये था जी आज का मेरा व्लॉग, संडे का व्लॉग। कुछ खास स्पेशल तो नहीं था, बस मैंने अपने संडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की। आपकी क्या रूटीन होती है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आज तक का ये व्लॉग यहीं तक अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।